हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज मशफ्स, जहां हम बातें करते हैं मेरे राधा कृष्ण जी के श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ, कुकिंग, स्टिचिंग, होम डीआईवाई वीडियोस, लाइफस्टाइल एंड ऑल इन वन टॉपिक के बारे में। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं भैया पंचमी के बारे में। जी हाँ, आज है भैया पंचमी। तो भैया पंचमी को भैया पांचम भी कहा जाता है। भैया पांचम का जो व्रत है वो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को आता है, जो कि आज है। इस दिन बहनों के द्वारा भैया पांचे व्रत रखा जाता है। इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा की जाती है, कलावा बांधा जाता है और भाई के लिए स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो आज के दिन जो है वो दूर्वा लेते हैं, जो दूब होती है वो लेते हैं, और उसके बाद में उसको भाई और भाभी का रूप दिया जाता है दूर्वा को, और उसमें वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। भाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है और भाभी को जो है वो लाल पीले गुलाबी कोई भी कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उनकी पूजा की जाती है, उनके राखी बांधी जाती है और फिर कहानी सुनी जाती है। तो इस दिन भाई जो है वो मायके से आता है ससुराल में बहन के, और वो चावल लेकर आता है, और उसी चावल को बनाकर जो बहन होती है वो अपना व्रत तोड़ती है, और मायके से यानी जो पीहर से आए हुए चावल होते हैं वही खाकर अपना व्रत तोड़ती है। तो ये तो हो गई भैया पांचे की पूजा विधि। अब हम स्टार्ट करते हैं भैया पांचे की व्रत कथा। तो एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भैया पांचे के दौरान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है माँ। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुँचता है। बहन जो है वो भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, लगता है मेरी बहन को मेरे आने से खुशी नहीं हुई है, इसलिए वह वापस जाने लगा। इतने में बहन के सूत का तार जुड़ गया। वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं। पड़ोसन जो थी वो उससे बहुत ईर्ष्या करती थी, तो पड़ोसन ने उससे कहा कि तेल से पोछा लगा देना और घी में चावल बना लेना। बहन भाई के आने की खुशी में पागल सी हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा कि अब तो भूख लग रही है बहन। तो बहन ने कहा कि भैया, इतनी देर हो गई लेकिन चावल पक ही नहीं रहे हैं। जब भाई को यह मालूम हुआ कि चावल घी में पक रहे हैं, तो उसने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत से पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा कि मैं सुबह होते ही अंधेरे में ही चला जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वह देखती है कि लड्डुओं में सांप पिस गया है। वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। जब वह अपने भाई के पास पहुंचती है और कहती है, भाई, वे लड्डू मत खाना क्योंकि उसमें सांप पिस गया है। तब भाई ने कहा, बहन, जब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उन लड्डुओं को कोई चोर ले गया। हालांकि चोर ने भाई और बहन की ये बात सुन ली। चोर को अपनी चोरी का पश्चाताप हुआ और साथ ही उसने उस बहन से कहा, हे बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। तो थी भाई पांचे की व्रत की कहानी। और अब हम सुनेंगे साथ में गणेश जी की कहानी, क्योंकि जब भी कोई कथा करते हैं तो कम से कम 2 कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। और तो हम स्टार्ट करते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था।
बल्कि लोग और उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव के चक्कर काटने लगे, पुकारते रहे कि कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। खीर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तब एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है और एक के बाद वह एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहाँ जा पहुँची और उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे और लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे। जिस तरह से गणेश जी ने उस बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, उसी तरह से गणेश जी हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये थी भाई पांचे व्रत की कथा और गणेश जी की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ऐसी वीडियोस मैंने और भी बनाई है तो प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट करें। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।